हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मशरूम बिरयानी, जो साउथ की फेमस डिश में से एक है। इसको हम बिना बिरयानी मसाला के बनाएंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, जिससे कि मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। सबसे पहले हम एक गहरा बर्तन लेंगे, उसमें हम 2 गिलास पानी डालेंगे और पानी को हम गर्म कर लेंगे। पानी उबल ना पाए उसके पहले ही हम गैस ऑफ कर देंगे। अब हम 250 ग्राम मशरूम लेंगे, उसको हमने धुला नहीं है, डायरेक्ट ही मैंने गर्म पानी में उसको डाल दिया है। 4 से 5 सेकंड हम इसको पानी में रहने देंगे। उसके बाद हम इसका गर्म पानी निकाल देंगे और एक बार ठंडे पानी से इसको धुल कर छन्नी में निकाल लेंगे। इसके बाद हम इसको कपड़े में अच्छी तरह से पोंछ लेंगे और इसको हम फिर साइड में रख देंगे। और इसके बाद हम चावल को सोक करने के लिए रख देंगे। मैंने 2 कप बासमती चावल लिया है। आप चाहे तो इसकी क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। अब हम इसको अच्छी तरह से 2-3 पानी से धुलकर उसके बाद आधा घंटा के लिए सोक करने के लिए रख देंगे। जो मशरूम मैंने साइड में रख दिए थे, अब उसको कट कर लेंगे। आप चाहे तो पूरा ही डाल दें और चाहे तो आप काट करके डालें। मैंने हाफ हाफ कट करके डाला है। आप अपनी इच्छा के अनुसार भी इसको डाल सकती हैं। आइए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक कढ़ाई लेंगे, उसमें 2 टेबल स्पून घी डालेंगे और 1 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे। और अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। 2 तेज़पत्ता डालेंगे, 1 चक्री फूल डालेंगे। मेरे पास ये टूटा हुआ था, मैंने वही डाल दिया है। और दालचीनी डालेंगे, 2 लौंग डालेंगे, 2 इलायची डालेंगे और इसको सौटे कर लेंगे। मैंने ये काजू लिए थे जो मैं तलना भूल गई थी। अब मैं इसी को मसाले को किनारे कर कर मैं इसको तल लूँगी। हल्का सा ब्राउन हो जाएगा और मैं इसको निकाल लूँगी। आप ध्यान दीजिएगा कि काजू जलने ना पाएँ। जल्दी से ही इसको निकाल लें, बहुत जल्दी ही ये पक जाते हैं। अब हम इसमें प्याज डालेंगे, जो मैंने पहले ही काट कर रख लिए थे। ये मेरे पास 4 मीडियम साइज़ के प्याज थे, जिसको स्लाइस करके मैंने रख लिया था। अब इसको हम सुनहरा होने तक भूनेंगे और साथ ही में मैं इसमें हरी मिर्च डाल दे रही हूँ। आप चाहे तो कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। 1 टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून धनिया भी डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसको कम से कम 1 से 2 मिनट तक अच्छे से पका लेंगे। इसके बाद मैंने 1 कप से थोड़ा सा कम टमाटर प्यूरी लिया है, लमसम 1 कप का तिहाई भाग। इसको भी हम इसमें ऐड कर देंगे और ऐसे ही इसको चलाते हुए 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। 1 टीस्पून रेड मिर्ची पाउडर ऐड करेंगे और इसको 4 से 5 मिनट तक ढककर पकाएंगे। ये देखिए 4 से 5 मिनट हो चुका है। अब हम इसको खोलकर देख लेते हैं। ये देखिए पक चुका है और जो मैंने मशरूम काट कर रखे थे वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लें। इसके बाद हम इसको 2 से 3 मिनट तक फिर ढककर पकाएंगे। देखिए 2 से 3 मिनट हो चुका है। अब हम इसको खोल लेंगे और इसमें आधा कप दही डालेंगे, जो बिल्कुल भी खट्टा ना हो, और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। 25 से 30 सेकंड तक इसको चलाते हुए पका लें, जिससे कि दही का कच्चापन निकल जाए। और इसके बाद हम इसमें चावल ऐड करेंगे, जो सोक करने के लिए मैंने पहले से ही रख दिया था, और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। उसके बाद जो मैंने काजू भून के रखे थे वो भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। 1 मुट्ठी हरी धनिया काट कर और 1 मुट्ठी पुदीना काट कर डाल दूंगी। आप चाहे तो पुदीना कम भी कर सकते हैं। और इसको डालकर थोड़ा सा मिक्स कर दें। उसके बाद हम इसमें नमक डालेंगे। मैंने इसमें नमक 3 टीस्पून डाला है। आप चाहे तो अपने टेस्ट के अनुसार भी डालें। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करते हुए इसको 1 मिनट तक पकाएंगे। और उसके बाद मैंने इसमें 3 कप पानी डाला है। 1 कप चावल में आप 1.5 कप पानी डालें और इसको अच्छी तरह से मिक्स करें। फिर इसका ढक्कन बंद कर दें और बिना खोले हुए धीमी आंच में
इसको 20 मिनट तक पकाएं। मैंने इसे बीच में एक भी बार इसको खोलकर नहीं चलाया है, आप भी इसको खोलकर मत चलाएं। और ये देखिए 20 मिनट हो चुका है, बहुत ही अच्छी तरह से पक चुकी है। आप इसको चलाकर देख लें, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। आप चाहे तो इसमें एक बार पूरी करछी घुमाते हुए चला दें और चाहे तो किनारे से आप कट कर कर इसको गर्मा गर्म परोसें। यकीन मानिएगा बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। और इस रेसिपी को आप घर में ज़रूर ट्राई करें, खुद भी खाएं, सबको भी खिलाएं। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को ज़रूर दबा दें जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। और मैंने इस रेसिपी के साथ एक सालन भी बनाया है जिसका मैं वीडियो बहुत ही जल्दी अपलोड करूँगी। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।